बार अब की बार 400 बार के नारे भारत में खूब लगे थे। हर कोई की उम्मीदें यही थी कि इस बार मोदी सरकार ने 400 पार करने हैं और सबके मन में वही खुशहाली हर कोई गिनती से देख रहा था, हर दिन का इंतजार कर रहा था। जितने भी सपोर्टर्स थे बीजेपी की यही उम्मीद करते हैं 400 पार, लेकिन यह मंजूर नहीं था भारतवासियों के। लेकिन यह मंजूरी कहीं और मिल चुकी थी, इसलिए शायद भारत को नहीं मिली थी, और कहीं और नहीं, यह सिर्फ मंजूरी ब्रिटेन को मिली थी और ब्रिटेन ने वो कारनामा कर दिखाया है। इस बार 400 का आंकड़ा पार कर दिखाया है और वह पार इस तरह से किया है कि वह काफ़ी देखने वाला है। ब्रिटेन के इतिहास में यह अद्भुत नज़ारा है, उन्होंने इतिहास ही लिख दिया है। इस बार केयर स्टेमर ने अपने आप को दिखा दिया है कि मैं इस बार बदलने वाला हूँ, इस बार चेंज लाने वाला हूँ, इस बार इंग्लैंड की धरती को नई तरह से बनाने वाला हूँ, वहाँ की इकोनॉमी वहाँ के बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, केयर स्टेमर अब यूके के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा फेमस भारत के रहने वाले सुनक, ऋषि सुनक के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने यूके में अपने प्रधानमंत्री के रूप में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब वह इलेक्शंस हार चुके हैं और नए प्रधानमंत्री केयर स्टेमर ने अपनी जगह बना ली है। ऋषि सुनक का इस तरह का हार अभी तक का सबसे कहते हैं ना दर्दनीय हार रहा है। इस बार उनकी पार्टी 122 सीटों पर पूरी तरह से सिमट के रह गई है और विपक्ष ने इस बार 412 सीटें ला करके इतिहास लिख दिया है। सीट 326 जीत के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए, जो उससे काफ़ी दूर है, यानी प्रचंड बहुमत साथ में आ गया है। और इस हार का श्रेय ऋषि सुनक अपने खुद जिम्मे लेते हैं और कहते हैं इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और ये सब सारी चीज़ें बातें चल रही और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। ऋषि सुनक इतने बेहतरीन पीएम के कैंडिडेट के रूप में रहे, बहुत सारे चेंजेस लाने की बातें करते थे, लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों हुई, ऐसे उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा। इतनी हार उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था, उनकी पार्टी ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन चेंज तो चेंज है और वही चेंज देखने को मिलता है। और केयर स्टेमर ने जिस तरह से वो शब्द बोले हैं, चेंज ऐसे होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और आज पूरी हर जगह वायरल हो रही है और बातें। बट हम बात करते हैं ऋषि सुनक की कि ऋषि सुनक ने ऐसे चीज़ें, ऐसी स्थितियां क्यों आई, ऐसे पार्टी से वो हारे क्यों। उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है जो 2019 में पार्टी के रूप में, बहुमत के रूप में आई थी, लेकिन उनके बहुत सारे दिग्गज नेताओं थे, आपस में मिल कर करके चीज़ों को चला रहे थे। उस समय पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन थे और वही पीएम के कैंडिडेट के रूप में 2022 तक रहे, 2 सालों का टेन्योर रहा और किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम्स चल रहा था, आपस में गठबंधन की सरकारें थी और कहीं न कहीं पार्टियों को लेकर के विवाद था और जिस कारण से उन्होंने वहाँ पर उन्हें छोड़नी पड़ी। बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं और अंदरूनी मतभेद रहते हैं। वहाँ पर 2 साल उन्होंने शासन करने के बाद वहाँ से उन्होंने पद को त्याग दिया। वहाँ उसके बाद लिट्रस पीएम बनी। लिट्रस पीएम बनने के बाद उन्होंने भी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर पाई और बहुत सारी चुनौतियाँ थी उनके सामने, महंगाई बढ़ने लगा, फिर अंदरूनी चुनाव हुए और आपस में उनके बाद उन्हें भी हटा दिया। मात्र 2 महीने रह पाई। उसके बाद नॉमिनेशंस के लिए फाइल दर्ज हुआ तो सिर्फ और सिर्फ केवल सुनक ही थे जिन्होंने एक नॉमिनेशन किया था और वही न्यू प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और उन्होंने 2 साल का कार्यकाल पूरी किया। जैसे ही वो दिन नवंबर का बात है, 2022-23 का बात है, उस समय जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरे इंडिया में उनका वेलकम होता है, स्वागत होता है, पूरे इंडिया में जश्न मनाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया मूल के निवासी यूके में प्रधानमंत्री बनना एक अविस्मरणीय लगता है, एक नया मिसाल लगता है। अब लगता है कि इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, अब यूके और भारत के बीच तालमेल अच्छा हो जाएगा, दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और हुए भी हैं। वो आए भी हैं इंडिया और इंडिया में घूमे हैं, लोगों के साथ मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, अच्छे रिलेशनशिप बने, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन चीज़ें बदलनी थी। किंग्स चार्ल्स तृतीय वहाँ के यूके के राजा हैं, बट राजा तो राजा नाम के होते हैं, सारा काम ज़्यादा श्रेय है वो सारा श्रेय पीएम को ही जाता, सारा कुछ वही देख रहे थे। लेकिन उनकी एक फ़ोन कॉल्स आती है और उनके बाद इलेक्शंस कराए जाते हैं।
और इलेक्शंस के डेट रखे जाते हैं। जो इलेक्शंस 2025 में होने वाले थे उन्होंने 2024 में अनाउंसमेंट कर दिया। अचानक से सुनक ने ये पैगाम रख दिया, उनके पार्टी को भी ये चीज़ें मालूम नहीं था और अचानक पार्टी में एक बहुत सारा तनाव होने लगा, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होने लगी। ये सब चीज़ें चल रही थी, उनके बीच में बहुत सारे स्कैंडल्स हुए और इस स्कैंडल्स में बहुत पार्टी की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगी और पार्टियाँ इस तरह से कमज़ोर होने पर विपक्षी पार्टी हैं जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली उठाएगी, इसमें नो डाउट है कि नहीं उठाएगी। और वही चीज़ लेबर पार्टी में देखने को मिला। लेबर पार्टी पिछले 14 सालों से भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, एक बहुत बड़ी पार्टी थी, एक अच्छी संगठन थी और आगे चल रही थी। उनकी सारी कमजोरियों को भांपने लगा और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने लगी। अब आते हैं जब ऋषि सुनक, जब वो 2 साल के कार्यकाल में जब बनते हैं तो उनके लाइफ में बहुत सारी चुनौती रहती है, क्योंकि एक नए प्रधानमंत्री के रूप में आना और वो 2 साल 3 सालों के लिए रहना उनके आप में एक बड़ी चुनौती थी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी पार्टी की जो छवि जो खराब हुई है। ये बार बार प्रधानमंत्री के जो चेयर चेंज हुए हैं और सबने अपनी अपनी छवि खराब की है। कोई महंगाई को बढ़ा दिया, कोई टैक्सेशन को बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पर बहुत सारे जो अवैध शरणार्थी बसे हुए थे उनको सही तक घर तक नहीं पहुँचाने का भी काम था। कहीं ना कहीं इसके बीच में निराशाजनक बातें थी। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स था जो सुनक के लिए चुनौती था, लेकिन सुनक ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रूफ करने की सारी कोशिश की और पार्टी में छवि सुधारने की कोशिश की, वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक करने की कोशिश की। और बहुत सारे जो शरणार्थी हैं स्पेशली रवांडा सरकार से बात की, कोर्ट में बात की, अपीलें हो गई और यहाँ से ले जाने के लिए रवांडा भेजने के लिए ये सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। बहरहाल वो सारे अभी भी इंग्लैंड में फंसे हुए हैं, अभी वो गए नहीं हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन सुनक ने बहुत प्रयास की। उनका एक और प्रयास था, महंगाई जो सरकार का वादा था महंगाई को हम आधे कर देंगे, बहुत हद तक उन्होंने महंगाई को कम कर दिया और बहुत सारी चीज़ें स्थितियां चरमरा रही थी। और इसी बीच में इलेक्शन सडनली आने का वो खतरा कहीं ना कहीं था। बट सुनक ने क्लियरली बता दिया था कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो आपके सपनों को बदलने वाले हैं, आपके लाइफ में एक नया चेंज लाने वाले हैं। तो जितने भी स्पेशली जो वोटर्स हैं सोच समझ के वोट करें और अपने आने वाले प्रधानमंत्री का वेलकम करें। शायद लोगों ने इनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और उनकी पार्टी को समर्थन कम मिला और 122 सीटें पे सिमट के रह गई। और दूसरी पार्टी जो लेबर्स पार्टी है उन्होंने 412 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से अपना परचम को लहराया। अब कुछ ही दिन बचे हैं, केयर स्टेमर के झंडे गड़ने वाले हैं, बोर्डिंग्स होर्डिंग्स होने वाली है, सब कुछ पूरी तरह से ब्रिटेन में एक नया चेंज देखने को मिलने वाला है। जितने भी सुनैक के पोस्टर्स हैं वो सब सारे चीज़ें हटने वाले हैं और सारी बदलाव होने वाली है। बट ये सब चीज़ों से क्या होगा, आखिर केयर स्टेमर क्या क्या करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात सारी अटकलें उसको लेकर के लगी है। क्योंकि उनका जो शुरू से था वो टैक्स के लेकर के बातें किया करते थे। टैक्स जो अमीरों का पैसा है उनसे चीज़ों को स्थिति सुधारने के लेकर के चल रही है। अब यहाँ पर मुद्दा फंस जाता है। अब तो बन गए हैं, स्टेमर जी बन गए हैं। अब जितने भी यहाँ पर मिलियनार्स हैं अब इनके धड़कनें तेज होने लगी है। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सा लगने लगा है इनके प्रधानमंत्री बनने से ही अब हमारे जो पैसे ज़्यादा टैक्स के रूप में भरने पड़ेंगे। इसलिए अब बहुत सारे मिलियनेयर हैं प्लान करने की सोच रहे हैं, या तो प्लान कर गए हैं या कहीं ना कहीं डर का माहौल हो गया और प्लान करने से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन सुनक के केसेस में ये उल्टा था। वो जब तक थे वो 2 सालों में ही इतने लोगों से इतने करीब हो गए थे, सबको उन्होंने बोला था हमारे जितने भी हैं मिलियनार्स जितने भी लोग हैं हम अपने देश में रहें, हम उनको टैक्स अकॉर्डिंग्स लेंगे, इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम अपने घर से विदा कर दें। वो चाहते थे कि इस चीज़ों को बना रहे और अर्थव्यवस्था को बड़ी तेज़ी से काम करते थे, क्योंकि एक भारतीय तो थे ही, साथ साथ अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार कौटिल्य के अनुभवी को भी अपने अंदर साझा किए हुए थे। और जिनका कौटिल्य का ज्ञान हो जाए, जिनको चाणक्य का ज्ञान हो जाए, उनको अर्थव्यवस्था सुधारने में क्या प्रॉब्लम आएगी। और उन्होंने चीज़ों को समझ लिया कि ये जो है, ये जो मधुमक्खी का जो छाता जो बोलते हैं ना, जिससे रस निकलता है, अगर आपको रस निकालना है तो मधुमक्खी को मारना नहीं है, उनसे जूस निकालना। और मधुमक्खी को हटाइए और जूस निकालिए, फिर मधुमक्खी को रहने दीजिए। इसी तरह से जितने भी हमारे देश में मिलियनायर है उसको रहना है, उनके ही टैक्स जो बहुत भी मिलता है, उनकी जो जितनी काम होते हैं उनसे बहुत जो चीज़ें
फलती फूलती है, उससे देश की इकनॉमी और बढ़ती है। तो ये चीज़ चाहते थे, लेकिन कैर के आने से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ गई है, लोग भागना शुरू कर दिए हैं। और उनकी दूसरी सबसे मुश्किलें हैं जो खास करके जो आने वाली इंडिया और यूके के रिलेशनशिप को लेकर के होने वाली है। हमेशा से केयर स्टेमर पाकिस्तान को सपोर्ट करते आए हैं, एंटी इंडिया को लेकर करके मोर्चे खोलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले जो टाइम में हमारा उनके बीच जो रिलेशनशिप है शायद कमज़ोर पड़ने वाला है। और इस बार जो उनके पार्टी मेंबर्स में हमें लगता है कि शिरकत होने वाले जो होंगे वो पाकिस्तान के पीएम होंगे, और वहाँ पर उनके वर्चस्व होगी, उनकी बातें होगी, उनके साथ ज़्यादा गठबंधन की बातें चलेगी, और शायद इंडिया का प्रधानमंत्री का वो नेतृत्व थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बातें की जा रही है, जिस तरह से हमारी चहल हो रही है, जिस तरह से सुनक ने बताया है कि वहाँ पर इकोनॉमिक को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी भी स्थिति खराब हो गई। कहीं ना कहीं इंडिया और भारत की इकोनॉमी जैसे थी उसी तरह से वहाँ भी चल रही है, और वहाँ की चीज़ें जैसी डाउन हो रही है और चीज़ें चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है, और बहुत सारे टैक्सेशंस होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम्स वहाँ भी बढ़ने वाले हैं, और धीरे धीरे शायद लगता है कि इंडिया ही उनसे अच्छे से टाई अप कर पाएगी और आने वाली चीज़ों को सुधार कर पाएगी। बहरहाल हमें देखना है बहरहाल हमें यह देखना है कि इंडिया यूके के साथ अच्छा गठबंधन कर पाएगी, एक अच्छा व्यापार कर पाएगी, या जो स्टेमर हैं पाकिस्तान के साथ सपोर्ट में रहेंगे, एंटी इंडिया की बात करेंगे। लेकिन बहुत लोगों ने उनसे क्वेश्चंस भी पूछा है कि अब आपके जो रिलेशनशिप होंगे इंडिया के साथ कैसे होंगे। हमेशा आप इंडिया में एंटी इंडिया के लिए आप कैंपेन चलाते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बट इस बात के लिए उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, वो पहले की बात थी, अब मैं सरकार में आ गया हूँ और वो सारे मुद्दे को हम खारिज कर देंगे और इंडिया के साथ एक अच्छा पहल करेंगे। अब पता है ये क्या होने वाला है, ये हमें भी नहीं पता है। आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में किस तरह से बातें होंगी, गठबंधन होगा, सरकार मिलेंगी जाएंगी, एक दूसरे के साथ बैठक होगी, और क्या क्या चेंजेज आती है, क्या यूके पाकिस्तान को सपोर्ट कर पाएगा या इंडिया की तरफ होगी, ये सब तमाम चीज़ों पर चर्चा होने वाली है और होती भी रहेगी। ये सब तमाम मीडिया ये सब सारी बातें लेकर के आएगी, हमें भी उस पर नज़र है, देखते हैं क्या क्या होता है। आप क्या सोचते हैं कि उनकी इकनॉमी किस तरह से चल रही है, क्या उनकी इकनॉमी कोलैप्स हो रही है? लगता है कि जो ब्रिटेन जो पूरे देशों पर राज करती थी, स्पेशली भारत में भी राज कर चुकी है, क्या उनकी स्थिति अब चरमरा रही है? उनको किसी तरह से सपोर्ट की ज़रूरत है, और उनको सपोर्ट, वो भी अगर सपोर्ट कर रहे थे एक छोटे से कंट्री पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करने वाले हैं? क्या वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस के साथ आएंगे और इंडिया में वेलकम्स किए जाएंगे, और इंडिया के भी जो पीएम है वहाँ वेलकम किए जाएंगे? ये सब तमाम चर्चा के साथ हमारे साथ बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि ऐसी जानकारी हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।